बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रजब भट्ट के मामले पर आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेजेस किए, मुझे इवन ईमेल्स भी आई। लोगों ने कहा कि महरीन इस बारे में बात करें, क्योंकि लोग बहुत सी बातें बता रहे हैं, बहुत सी खबरें देते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, पिछला व्लॉग आप लोग को पसंद आया जिसमें आप लोगों ने हकीकत को थोड़ा समझा भी। जितने मुंह उतनी बातें, लोग अजीब अजीब कैप्शंस लगा रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, घर की जो कहानियां हैं उसे अपने अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। लोगों के घर की तकलीफ लोगों का मौजूद बहस बन जाता है, और लोगों की अजीब सी मैं बातें सुनती हूँ। ईमान बहुत गलत है, रजब बहुत गलत है, ईमान क्यों आ रही है, ईमान ने ये कर दिया। भाई, आप लोग खुदा के लिए प्लीज़ अपने आप को अगर इंसान दुरुस्त कर लेना तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अपने में 100 खामियां हैं, लेकिन कीड़े दूसरों में निकाल ले। अब उनके घर का एक मसला है, लेकिन उसको इस गंदे अंदाज में पेश किया जा रहा है कि चीज़ को इतना बिगाड़ देंगे कि फिर वो इरिपेरेबल हो जाए। मैंने एक मशवरा दिया उन दोनों को, और मैं बार-बार कहूँगी कि प्लीज़ बैठिए, मसले को हल कीजिए। एक नन्ही जान आपके साथ जुड़ी हुई है, एक नई ज़िंदगी है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब माँ-बाप के यहाँ औलाद हो जाती है ना, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी की जो मेजर और जो मेन बहारें हैं ना, वो देख ली होती है। आपने बचपन गुज़ार लिया, माँ-बाप की आगोश में गुज़ारा, जैसा भी गुज़ारा, एक ज़िंदगी की खूबसूरती देखी, शादी हुई, शादी की खुशियाँ देखी। अब उस बच्चे का हक़ है, अब खुशियाँ उसने देखनी है, और उसके लिए नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप सबको सेक्रीफाइस करना चाहिए। औलाद को आप दुनिया में लेकर आए हैं, उसका ये हक है। अब जरा सुनिएगा कि हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था कि रजब के घर में एक बड़ी बैठक हुई। रजब के घर में बहुत सारी डिस्कशन। अच्छा, एक तो ये कहा जा रहा है रजब कहाँ है, रजब कहाँ है। रजब जो है, उसके दोस्त जो है, वो शेजी जो है, उसने कल आके कहा कि जी रजब गायब है, उसके बाकी दोस्त मान डोगर, हमें कुछ नहीं पता। हैदर के घर में अफ्तार थी, हैदर से बड़ा प्यार है, लेकिन देखिए वहाँ भी नहीं आया। वो सब अपने अपने व्लॉग्स बनाते हैं, उसमें कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि देखिए जी, वो यहाँ पर भी नहीं आया। अब शेज़ी कहते हैं जी रजब गायब हो गया है, उसकी वालदा की बहन की तस्वीरें लगाई गई, वो बहुत परेशान है, और वो कहता है कि बस मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कुछ हो गया, मैं फेड अप हो गया हूँ। अपनी मर्ज़ी से गया है, मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँगा, और गाड़ी भी उसकी खड़ी है, कुछ पता नहीं वो किधर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबको पता है कि वो किधर है। मुझे जो इत्तलात है, ग़ालिबन वो उम्रे के लिए गया है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो सकता है वो पाकिस्तान में ही हो। और उम्रे के लिए उनके दोस्त हैं मलिक ज़मान, वो गए हैं, तो लोग गेस करें कि शायद वो मलिक ज़मान के साथ उम्रे पर गया है। लेकिन हो सकता है वहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान में हो, लेकिन दोस्तों को सब पता है कि वो कहाँ है। उसके फ़ौरन ही बाद, उसके गायब होते ही दोस्तों को एक मौका मिलता है कि वो लाइव में आए, क्योंकि देखिए रजब ना खुद सामने आके ज़्यादा नहीं बोल रहा। 1-2 बार वो बोला तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, जिसमें उसने कहा कि एक इशारे पर ईमान के ड्राइवर वहाँ मौजूद होता है, उसका भाई उसको लेके गया हॉस्पिटल, लोगों ने वीडियोज़ बनाई, वो क्या बताना चाहता था। तो इसके भाई ने कुरान उठा के भी ये बात कहते हैं, मैं कुरान उठा सकता हूँ कि ये जो उससे बातें की गलत की हैं। एक फ़ोन कॉल पे ड्राइवर हाज़िर होता है, ऐसा नहीं है, ये उसने अपने लाइव में कही है। अच्छा चलिए, ये बातें भी एक तरफ रख देते हैं। अब बात जो हो रही है वो ये है कि जैसे ही रजब गायब होता है, तो उसके सारे दोस्त जो है, मैं आपको पूरी पिक्चर्स बताऊँगी। मैंने आपको बताया ना किस तरह बंदा प्लांट किया गया, किस तरह से उस लड़की ने बीच में आके सारी इनकी गुफ्तगू जो है रिकॉर्ड कर कर के सुनाई, और फिर ऑडियोज़ लीक की गई। बिल्कुल उसी तरह से अब रजब जो है मंज़र आम से गायब है, और उसके दोस्तों को पता है वो कहाँ है, और उसके गायब होने की वजह से अब उसके दोस्त ये कह रहे हैं कि जी हमें मौका मिला कि हम बोले, वरना वो बोलते ना तो अनजस्टिफाइड होता। अब चूंकि वो नहीं है तो दोस्त परेशान है, तो दोस्त बोल रहे हैं, तो दोस्त कह रहे हैं। तभी तो ऑन ने कहा कि मुझे कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल बातें ना करें, लाइव पर ना करें, और दोस्त आकर पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि मान लोगों ने गलबन कहा कि इनकी बहन जो है वो अलग घर चाहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, माँ बाप है, एक ही बेटा है, अकेली तो नहीं रह सकती। ऑन ने कहा कि मेरी बहन हरगिज अलग घर नहीं कहती, हरगिज अलग नहीं रहना चाहती। फिर उसने ये भी कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप बात ना करें, और आके लाइव पर हमारी फैमिली को ये लोग डिस्कस करें। ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से बात की, तो मैं भी उनसे कहूँगा बिल्कुल हमारा घर हाजिर है, आप जब मर्जी आइए। लेकिन मैंने कभी भी अपनी बहन को, वो कहते हैं, यूज़ नहीं किया। 5% कंटेंट भी मैं नहीं आपको बता रहा, जो असल हकीकत है। उससे बहुत सी बातें डिस्क्लोज़ की, मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ। लेकिन ज़रा बताती हूँ कि रजब के जो दोस्त हैं ना, वो बाकायदा प्लानिंग से वो फिर आए लाइव में, और मुझे जो मैं देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हम बात की तह में जाते हैं। और मैं आपको तय में जाकर बता रही हूँ कि रजब के गायब होने के पीछे ये मंतिक भी है कि ये सब आकर बोले, बातें करे, और ऑन को जवाब दे, क्योंकि ऑन कहता है कि मैंने जिसके साथ लाइव में आना है मैं आऊँगा। पतलू के साथ जब वो लाइव पे आया, जो कि दुश्मनी है उसकी रजब के साथ, इस चीज़ पे उसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। ऑन ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि लड़कियों के भाई जो होते हैं, बहनों के भाई जो होते हैं, जिनकी शादियाँ हुई होती है, वो सर झुका के रहते हैं। तो वो कहते हैं मेरा सर बिल्कुल झुका हुआ है, मेरा सर झुका हुआ है, मेरे हाथ झुके हुए हैं, मैं हाथ मांग के जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अपनी बहन की खुशी के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, उसके बेटे की खुशी के लिए भी। लेकिन मेरी एक डिमांड है,
कि मेरी बहन को इज्जत दी जाए। जब लोग आकर ये बातें करें कि वो उठकर पानी भी नहीं पीती ना, तो मेरी बहन मेरे सामने आकर रोई, इतना रोई, और फिर मैं सामने आना रजब को चाहिए था। मैं कहती हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट 100% बात की। कोई तीसरा, चौथा, 15वां बंदा आके अगर इस तरह बोलता है और उसका आपके घर में उठना बैठना भी है, तो आपको तो उसको टोकना चाहिए कि भाई क्यों आपने इस तरह की बात की हमारी बहू के बारे में, हमारी बेटी के बारे में। अगर आपको कोई गिला भी है तो तीसरा चौथा बंदा यूं लाइव पे आके बात करे नहीं बनता। रजब का बनता था कि वो आकर कहता कि ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी के बारे में, जैसा उनकी वालदा ने कहा ना कि ईमान आती और कहती कि मेरा शौहर है, हमारा मामला है, कोई और क्यों बोले। तो इसी तरह यहाँ पर मैं माजी से कहूंगी कि आपके बेटे का बनता था कि वो आकर कहता कि मेरी बीवी है, कोई उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। उल्टा रजब ने भी बैठकर उसके बारे में बातें की। आज तक ईमान ने रजब के बारे में कोई बात नहीं की। ऑन ने की वो एक और बात है, रजब के बारे में ईमान ने कभी नहीं की, लेकिन रजब ने ईमान के बारे में आकर बातें की, ठीक है, और बाकी सबके बारे में भी की, ढकी छुपी की, जो भी की। और फिर तीसरे चौथे बंदे, कवालियां पढ़ने वाले, आपके घर आने वाले लोग अगर बातें करेंगे, अब मान डोगर भी आकर बातें करेंगे और फिर ऑन से कहेंगे तुम ना करो, तो अनजस्टिफाइड। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं जो गलत है मैं उस पर बात कर रही हूँ। जहाँ पे ईमान गलत है मैं वहाँ पे भी आकर अभी बात करूंगी, लेकिन अभी मैं ज़रा इस साइड की बात करती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद ऑन कहता है कि बड़ी माजरत के साथ, आप भी बहनों वाले हैं, कि अगर मेरी बहन प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर उसके अफेयर्स सामने आए, मेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी बहन तकलीफ में थी, उस टाइम किसी ने उसका साथ दिया, कोई उसके लिए बोला, उल्टा उसके ऊपर बातें की गई। मैं कहती हूँ परफेक्ट, 100% राइट। उसने ये बात बोली कि मेरी बहन, मैं उसको कंटेंट बनाता ना, जब मेरी बहन को ये प्रेगनेंसी में घर छोड़ गए थे, मैं उसको कंटेंट बनाता, मैंने नहीं बनाया। मेरे पे तो जब बातें हुई, मेरी बहन पे बातें हुई, तब मैं सामने आया। मैं समझ सकती हूँ ठीक कह रहा है, मैं कह रही हूँ ठीक कह रहा है, लेकिन फिर मैं स्टिल कहूँगी ऑन को लाइव पर आकर, पॉडकास्ट में आके ये बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत जवाब देना बनता है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये चीज़ें आप लाइव में आकर प्लीज़ ना कीजिए। अब वो ये कहता है कि देखिए, हम तो, आप कहते हैं ना बहन गई नहीं, हम लोग उसको लेकर गए, कराची से वो आए थे, उन्होंने कहा था हम आकर लेकर जाएंगे, वो नहीं लेने आए, हम बहन को लेकर गए, बैग भी पैक किया, कजन्स भी गए, मामू भी गए, लेकिन वहाँ पर हम उसको छोड़कर नहीं आए, वो वहाँ पर नहीं रुकी, इन्होंने उसको वापस भेज दिया। पहले एक दफ़ा इसने बताया था और इस दफ़ा वो कह रहा है कि क्या बात हुई थी मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ था ऐसा कि वो वहाँ नहीं रुकी, वो तो जाने के लिए आई थी, क्या हुआ था। फिर उसने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसी कमरे में बैठ के उसने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा कि रजब की वालदा और मामू ये दोनों आए और मेरी बहन को, जब उसके अफेयर्स थे तो उसको कहा कि कुड़िए तू वसना है कि नहीं वसना। कहता है कि मेरे मामू, उसके मामू ने मेरी बहन की आंखों में आंखें डालकर कहा, कुड़िए तू वसना है कि नहीं वसना, तूने अपना घर बसाना है कि नहीं बसाना। फिर उन्होंने कहा कि ओ तो नंबर 1 यूट्यूबर है, ओ नहीं बदलना, तू वसना है कि नहीं वसना। यानी कि वो बिल्कुल गलत काम करे, अफेयर्स करे, जो करे ना करे, तुम वापस आ जाओ। देखिए ये कोई लड़की नहीं बर्दाश्त कर सकती, खुदा के लिए प्लीज़ अपने बेटे को ठीक कीजिए। बड़ी माजरत के साथ रजब भट्ट की कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें वो, अब उसकी वालदा कहती है शायद दवाइयों का असर था या जो भी असर था, फिर गालम गलोच, फिर लाइव लड़कियों के साथ जिस तरह की टिकटॉक वीडियोस होती है, कि ऐसा यूट्यूबर जिसको बहुत अल्लाह ने इज्जत देती है, उसको ज़रूरत क्या है इस तरह के लोगों के साथ बैठने की, लेकिन फिर भी वो बैठता है। उसकी बीवी बर्दाश्त करती है, उसकी बीवी बहुत बर्दाश्त करी है। मैं एक औरत होने के नाते महसूस कर सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत जुल्म ज़्यादती है। जहाँ पे गलती ऑन की भी है, लाइव उसे पतलू के साथ नहीं करना चाहिए था, वो जो कहता है मैं जिधर जिसके साथ करूंगा, नहीं, जहाँ रिश्तेदारियां होती हैं आपको चीज़ें निभानी होती हैं। अभी आप लोग की ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मार्जिन मौजूद है, बड़े आखिर तक जाके बातें पलट आती। यहाँ पे ऑन गलत है, जहाँ पे ऑन आके लाइव में बातें कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन फिर गलत दूसरी तरफ से भी हो रहा है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है, तो एक गलत दूसरे गलत को माइनस नहीं कर देता है, ये ऐसे नहीं होता है। अब इन चीज़ों को सुधरने की ज़रूरत है। अब देखिए, उसने कहा कि मान डोगर और ये सब आकर जो बातें कर रहे हैं, मेरे पास उन सबका जवाब है। अब वो कहते हैं कि मेरी बहन ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे अलग घर चाहिए। फिर उसने ये भी कहा, मेरी बहन ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी बेटे की तस्वीरें ना लगाएं या इस तरह, बल्कि उसने ये कहा कि उसे कंटेंट के तौर पे ना यूज़ करे। चले ठीक है, वो अपनी बातें क्लियर कर रहा है। फिर वो ये कहता है कि मेरी बहन बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहती, ये बिल्कुल गलत है। कई बातों के पर उसने कहा मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। उसने कहा ये कमरा है, रजब आए, बहन के साथ बैठे, मसला हल करे, उसको ले जाए। हम तो चाहते हैं कि वो अपने घर जाए, अपना घर बसाए। देखिए कोई भी नहीं चाहता अपनी बहन बेटी को घर बिठाए, खुदा के लिए। मेरी तो माँ जी से भी दरख्वास्त है, शर्त रख दी है कि वो रजब के हवाले से लोगों को क्लियर करेगी, रजब के हवाले से वो कोई बात नहीं करेगी, रजब जो भी करेगा उसको कबूल करेगी। तो ये शर्तें जो है ये नाकाबिले कबूल है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये गलत चीज़ है। कराची से वापस आने पर भी उसको क्यों नहीं ले जाया गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो वॉइस नोट्स लीक किए गए, गलत कॉन्टेक्स्ट में लीक किए गए, ये चीज़ें भी रजब फैमिली की तरफ से मैं कहूँगी गलत हुई। भले वो कहें कि इसने की उसने की, लेकिन हुई है और उनकी नॉलेज में है। और ये पानी तक उठकर ना पीने वालों को भी एक
कॉल जानी चाहिए, मैं चले नहीं कहूँगी कोई गलत वर्ड, लेकिन एक कॉल जानी चाहिए कि आपका मसला नहीं है, और अगर आपने ही उनको खड़ा किया है तो बड़ी माज़रत के साथ बहुत ही गलत है। अभी वो आपकी बहू है, आपके पोते की माँ है, उसकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है। फिर उसे कहा कि मैं तो अपनी बहन के लिए भीख माँग लूँगा, मेरी बहन की इज़्ज़त बस होनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त पर मैं कोई सर नहीं झुकाऊँगा। उसने कहा उसके अलावा मेरा सर झुका हुआ है उन सब के सामने, कोई इसके खिलाफ बोले तो वो स्टैंड ले। ये ऑन का एक स्टैंड है। और उसकी वालिदा जो हैं रजब की, वो ये कहता है कि वो लोग कहते हैं कि जो भी रजब करे उस पर वो सर तस्लीम खम करे और उसकी गलत बातों पर नाराज़ ना हो। तो मैं समझती हूँ ये तो बिल्कुल ही गलत डिमांड है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बहन का स्ट्रेस देखा है, मेरी बहन मेरे सामने बेहोश हुई जब ये सारे प्रेगनेंसी में ये उसके अफेयर सामने आए, मेरी बहन मेरे सामने बेहोश हुई, जब उसका नाम लिया गया तो मेरे सामने आकर वो रोई, और जिस शख्स को खड़े होना चाहिए था वो नहीं खड़ा हुआ। ये कह दिया गया जी ड्राइवर एक कॉल पर आता है, कहता है ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है, और मैं इस पर कुरान भी उठा सकता हूँ। तो जनाब ये तमाम बातें जो है ये की गई हैं रजब भट्ट की बारे में ऑन की तरफ से। और मैं अगेन कहूँगी कि इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं सबके सामने नहीं बल्कि ऐसे करना चाहिए कि घरों में बैठे मामले को हल करें और मसले को हल करें। मेरा एक रात को पॉडकास्ट एक लाइव भी नहीं बल्कि मैं एक रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।